हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। आज के सेशन में हम लोग एग्रोनॉमी को डिस्कस करेंगे। कल के लेक्चर में हम लोगों ने सीड टेक्नोलॉजी को देखा था और कल मैंने आपको बताया था कि हमारा सीक्वेंस कुछ इस तरह से होगा। एक दिन हम लोग पढ़ेंगे सीड टेक्नोलॉजी, उसके नेक्स्ट दिन हम लोग पढ़ेंगे एग्रोनॉमी। ठीक है। और एग्रोनॉमी आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि इसके एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं। हर एक क्वेश्चन आपसे बनेंगे, बस आपको एज इट इज़ जो मैं बताता हूँ उसको अच्छे से समझना है और डेटा को याद करना है। ठीक है। और मैं आपसे एक अच्छा बात बता दूं कि एग्रोनॉमी जो है वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाओगे तो इसके क्वेश्चन भर भर के होते हैं। इनफैक्ट आप अगर एग्रोनॉमी को अच्छे से नहीं पढ़ के किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जाओगे तो आप उसे क्रैक नहीं कर सकते। बहुत वेटेज रखता है ये सब्जेक्ट अपने आप में। ठीक है। तो हम लोग इसको अच्छे से पढ़ते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है ना। तो चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मॉइस्चर कंटेंट इन क्रॉप सीड एट हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। किसी भी क्रॉप के जो सीड्स होते हैं उसको जब हम हार्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उस टाइम कितना मॉइस्चर उसमें होना चाहिए, और जब स्टोर कर रहे होते हैं तो उस टाइम कितना मॉइस्चर उसमें होना चाहिए। ठीक है। अगर हम राइस की बात करें तो जब राइस को हम लोग हार्वेस्टिंग कर रहे होते हैं उस समय एटलीस्ट 23% मॉइस्चर उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, और जब उसको स्टोर कर रहे होते हैं उस टाइम एटलीस्ट 14% उसमें मॉइस्चर होना चाहिए। ठीक है। वीट की बात करें तो 25 to 30% हार्वेस्टिंग के समय, और उसके स्टोरेज के समय 12%। सोयाबीन की बात करें तो 16 to 17% हार्वेस्टिंग के समय और स्टोरेज के समय 13 to 14%। सोरगम की बात करें तो 21 to 24% हार्वेस्टिंग के समय होना चाहिए और 12% उसके स्टोरेज के समय होना चाहिए। अगर हम सोरगम की बात हो गया, और अब ग्राउंडनट की बात करें तो 30 to 40% हार्वेस्टिंग के समय और लेस देन 8% उसके स्टोरेज के समय होना चाहिए। आपको ये डेटा याद करना पड़ेगा, ये पूछा जाता है। ठीक है। और भी देखते हैं, अगर हम मेज की बात करें तो मेज को जब हम हार्वेस्टिंग कर रहे होते हैं उस टाइम इसमें एटलीस्ट 20 to 25% मॉइस्चर होना चाहिए, और जब उसको स्टोरेज करते हैं तो 12% होना चाहिए। ठीक है। बार्ले की बात करें तो 18 to 20% होना चाहिए हार्वेस्टिंग के समय और 12% होना चाहिए स्टोरेज के समय। पर मिलेट की बात करें तो 20% हार्वेस्टिंग के समय और 10 to 12% मॉइस्चर होना चाहिए स्टोरेज के समय। ऑयल सीड की बात करें तो 18 to 20% हार्वेस्टिंग के समय और लेस देन 8% होना चाहिए आपके स्टोरेज के समय। ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज जो है आप मेंशन कर कर लीजिएगा। ठीक है, लेस देन 8%। अगर हम पल्सेस की बात करें तो 8 to 25% इसके हार्वेस्टिंग के समय और 10 to 12% उसके स्टोरेज के समय। एटलीस्ट इतने मॉइस्चर आपको मेंटेन करने पड़ेंगे हार्वेस्टिंग के समय या फिर उसके स्टोरेज के समय। ठीक है। तो ही आपका इसके जो सीड्स हैं वो अच्छे तरीके से रह पाएंगे, खराब नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ग्रेन फॉर सेफ स्टोरेज। हमारे जो ग्रेन होते हैं उसको अगर हमको सेफ स्टोरेज करना है ताकि वो खराब ना हो तो हमको कितना मॉइस्चर कंटेंट को मेंटेन करना होगा। तो अगर हम पेडी या रॉ राइस की बात करें, कच्चे चावल की बात करें, तो उसको एटलीस्ट 14% मॉइस्चर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। अगर हम पार बॉयल राइस की बात करें, पार बॉयल राइस में आपके 3 बेसिक स्टेप होते हैं। पार बॉयल राइस को मैं बता दूं, इसको हम लोग पार्शियली बॉयल राइस भी बोलते हैं, और इसमें आपके 3 स्टेप शामिल हैं: सॉकिंग, स्टीमिंग और ड्राइंग। यदि आप विलेज से बिलोंग करते होंगे तो आपको बेहतर पता होगा। जब हम लोग राइस को, आपके जो पेड़ी होते हैं उसको हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्ट करने के बाद जब हम उसको घर में लाते हैं तो क्या करते हैं, उसको हम लोग सबसे पहले सॉकिंग करते हैं, देन उसका स्ट्रीमिंग करते हैं, देन हम उसको ड्राइंग करते हैं, देन उसको हम स्टोर करते हैं। ठीक है। तो पार बॉयल राइस के लिए हमको 3 स्टेप करना होता है। आप याद रखिए, पूछा जाता है सॉकिंग, स्टीमिंग और ड्राइंग। सॉकिंग का मतलब क्या हो गया, भिगाना। स्टीमिंग का मतलब क्या हो गया, भाप लगाना है, भाप को हटाना। और ड्राइंग का मतलब क्या हो गया, उसको सुखाना। हम लोग सुखाते हैं, देन उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। हम लोग सुखाते क्यों हैं उसको, इसलिए सुखाते हैं ताकि जो मॉइस्चर है वो एटलीस्ट 15% के आसपास आ जाए, ताकि वो स्प्राउट ना कर जाए स्टोरेज के समय और ख़राब ना हो जाए।
ठीक है। अगर व्हीट, बार्ले, मेज, सोरगम, पर मिलेट, फिंगर मिलेट, पल्सेस की बात करें तो ये सब के लिए जो आपको मॉइस्चर मेंटेन करने होंगे वो 12% मॉइस्चर मेंटेन करने होंगे। ग्रोनेट पोट्स की बात करें, रैपसीड्स की बात करें और मस्टर्ड्स की बात करें तो इसके लिए एटलीस्ट 6% मॉइस्चर आपको मेंटेन करना होगा। ठीक है, तो आपको ये डेटा याद करने होंगे। ठीक है, क्योंकि एग्रोनॉमी में बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके डेटा बेस भी पूछे जाते हैं। चलिए, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑप्टिमम टेम्परेचर रिजाइम्स फॉर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्रॉप्स। हम लोग अलग अलग क्रॉप्स को देखेंगे और उसके इंपॉर्टेंट स्टेजेस भी देखेंगे और उसको होने के लिए उस स्टेज में कितना सारा टेम्परेचर चाहिए उसको। जैसे अगर हम बात करें राइस के अंदर तो ब्लूमिंग जो होता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपने जब आप विलेज से बिलोंग करते हो तो बेहतर समझ पाएंगे। आप जब आप पेडी का फील्ड विजिट किए होंगे तो आपको दिखाई पड़ा होगा इनिशियल फेज में इस तरह से, इसको बोलते हैं ब्लूमिंग। ठीक है, और जब ब्लूमिंग हो रहा होता है ना तो उस टाइम इसको टेम्परेचर कितना चाहिए, एटलीस्ट 26.5 टू 29.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पेनिकल जब उसमें निकल रहा होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा पेनिकल इनिशिएशन। तो पेनिकल इनिशिएशन जब हो रहा होता है उस टाइम जो टेम्परेचर चाहिए वो 20 टू 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। राइपेनिंग के समय जब यहाँ पे देखिए वो क्या हो रहा है, पक रहा है, तो पकने के समय उसको जो टेम्परेचर चाहिए वो 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और ऑन एन एवरेज ग्रोथ पीरियड की बात करें तो 21 टू 37 डिग्री सेल्सियस चाहिए उसको टेम्परेचर बेटर ग्रो के लिए। ये ऑन एन एवरेज वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। ठीक है, तो किसी भी राइस को कंप्लीट अच्छे तरीके से ग्रोथ होने के लिए कितना एवरेज टेम्परेचर चाहिए, तो 21 टू 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 21 टू 37 डिग्री सेल्सियस में आपके सारे स्टेजेस के शामिल हैं। ठीक है, आई होप इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ग्रोथ स्टेजेस ऑफ राइस। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है सीडलिंग, फिर उसको ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, फिर उसमें टीलर्स आएंगे, देन उसका पेनिकल फॉर्मेशन होगा, देन फ्लावरिंग होगा, देन वो क्या होगा, मैच्योर होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं वीट के ऊपर। वीट की बात करें तो इसके भी जर्मिनेशन के समय टेम्परेचर होना चाहिए 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस इसलिए नहीं लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए यहीं पे मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो हर एक में क्या होगा, क्योंकि आपका टेम्परेचर है तो डिग्री सेल्सियस में ही चलेंगे। जब उसमें टिलर आता है तो टिलर के समय उसको टेम्परेचर कितना चाहिए, 16 टू 20 डिग्री सेल्सियस। जब उसका ग्रोथ मैक्सिमम हो रहा होता है तो उस समय उसको 20 टू 23 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और जब उसमें ग्रेन भर रहे होते हैं, फिलिंग हो रहे होते हैं, उस टाइम उसको 23 टू 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए 4 टू 5 वीक्स के लिए। ठीक है, इस सब डेटा आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ समझा नहीं सकता हूँ मैं आपको। हाँ, ये आपको जब मैं पढ़ाऊँगा क्रॉप टेक्नोलॉजी तो वहाँ पे आपको मैं बताऊँगा टिलर क्या होता है, कैसे इस फॉर्मेशन होता है, इसका क्या फंक्शन होता है प्लांट्स में। ठीक है, तो वो बात का टॉपिक है, आपको सिर्फ यहाँ पे डेटा याद करने पड़ेंगे। चलिए, अब हम देखते हैं वीट का। तो वीट को यहाँ पे देखिए, हमने क्या किया, वीट को सोइंग करा, देन वो जर्मिनेट करेगा, फिर उसमें वेजिटेटिव पार्ट ग्रो करेंगे, टिलर आएगा, फिर उसमें फिर फ्लैग लीफ आएंगे। फ्लैग लीफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वीट के अंदर। क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे जब वीट तो बताएंगे आपको। फिर इसमें बूटिंग होता है, एंथेसिस होता है, ग्रेन फिलिंग होता है, देन उसमें फिजियोलॉजिकल वो मैच्योरिटी होंगे, देन फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये आपका जो ग्रोथ स्टेज है वीट का। नौ, हम शुगर केन की बात करें तो शुगर केन को जर्मिनेशन के समय 21 डिग्री सेल्सियस चाहिए। जब उसमें टिलर का फॉर्मेशन होता है उस टाइम उसको 26 टू 26.6 डिग्री सेल्सियस चाहिए। जब उसका वेजिटेटिव ग्रोथ हो रहा होता है तो 29.4 डिग्री सेल्सियस चाहिए। जब वो पक रहा होता है, उसमें राइपेनिंग हो रहे होते हैं, तो उस टाइम उसको 18.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं उसका स्टेज क्या है। जर्मिनेशन है, देन उसमें टिलर आएंगे, देन उसका फिर ग्रैंड ग्रोथ पीरियड होगा, देन हम लोग वो क्या होता है, राइपेनिंग हो जाता है, उसमें जो जूस कंटेंट है वो एक लेवल तक हो जाते हैं, देन उसको हम लोग हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको आज का जो लेक्चर है वो कम्प्लीटली डेटाबेस है, आपको उसको याद ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आपके मन में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे, टिलर क्या होता है, फ्लैग लीफ क्या होता है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जब मैं आपको क्रॉप टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा, ठीक है, फील्ड क्रॉप के बारे में जितने भी आपके क्रॉप है, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, तो वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये फ्लैग लीफ क्या होते हैं, इसके क्या फंक्शंस होते हैं, है ना। तो सिर्फ अभी इसमें आपको सिर्फ एक काम करना है, डेटा को याद करना है एज इट इज़। आपको जब मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा तो बताऊंगा कि इस डेटा के ऊपर कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।